हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट 2024 फ्रॉम मे 2023। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नॉट ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऑब्वियसली यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज़्यादा है, मतलब टॉपिक्स ही ज़्यादा नहीं है क्लैट में। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एग्जाम कि यहाँ पर टॉपिक्स ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको सेक्शन वाइज हर सेक्शन के टॉपिक्स बताने वाली हूँ। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज मैं आपको डिस्कस करूंगी स्टेप्स कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। बिकॉज यहाँ पे क्लास के अंदर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप अंडरस्टैंड करो कि ये अलग एग्जाम है बाकी एग्जाम से। यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस, समझना कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे पहले आप काम करते हो कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में, फिर आप उस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को प्रैक्टिस में लगाते हो। ठीक है, और फिर आप स्पीड पे काम करते हो। प्रैक्टिस के टाइम पे आप करेक्टनेस मतलब एक्यूरेसी पे काम करते हो और फिर आपको स्पीड पे काम करना पड़ता है। तो ये एग्जाम थोड़ा अलग है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स। अगर आप स्टेप्स नहीं समझोगे, डायरेक्ट, बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो डायरेक्ट प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। ठीक है, या डायरेक्ट करने लग जाते हैं कुछ भी, तो दिस इज अ प्रॉब्लम। ये आपको नहीं करनी, दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक। सो ये हम समझेंगे। इस वीडियो को बहुत आराम से देखना, स्किप मत करना। इसलिए नहीं कि मेरे को व्यूज मिलेंगे, इट इज बिकॉज आपको समझ में, आप प्रिपरेशन समझ ही तभी पाओगे, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंपॉर्टेंट वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बुक्स की लिस्ट भी आई ट्राई टू पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल आंसर। लेट्स गेट स्टार्टेड। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले, इज इट टू लेट? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि क्या बहुत लेट हो गया। तो देख लेते हैं। आपका एग्जाम दिसंबर में होगा, ठीक है, नो डाउट क्लैट 2024 है, बट ये हो जाता है दिसंबर के अंदर ही, राइट। अब आपके पास देखिए, अगर आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं साथ साथ में, और एक और बात, आप में से कौन कौन ड्रॉपर्स हैं, कौन कौन एक क्लियर कट ड्रॉप ले रहा है, कमेंट डाउन बिलो। आप लोगों के लिए आई ट्राई टू कम अप विद अ सेपरेट वीडियो और अ सेपरेट काइंड ऑफ शेड्यूल। बाकी सबके लिए देखो, अब यहाँ पे ड्रॉपर्स की बात हो रही है। बहुत बच्चे कहेंगे क्या ये एग्जाम सिर्फ ड्रॉपर्स क्लियर करते हैं? नहीं, आप लोग कर सकते हो अगर आप हर रोज इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं मांगूंगी इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, बट जितना मांग रही हूँ अगर आप उतना दे देंगे तो फॉर श्योर आप एक एनएलयू में तो पहुंच ही जाएंगे। दिस इज अ गारंटी, अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे अच्छे से। इज इट टू लेट? देखिए, मई है, मई स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जून, जुलाई, अब जून के अंदर समर हॉलीडेज होंगी, मोस्टली बच्चों की समर हॉलीडेज होंगी। अगर नहीं भी होंगी तब भी टाइम है, ठीक है। उसके बाद अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ पे आप ये लगा लीजिए 2 महीने आप माइनस कर दीजिए अगर आपके 12th के एग्जाम्स हैं, कुछ भी है, ठीक है। तो हमारे पास अगर मोटा देखें तो 1 2, मोटा मोटा देखें तो 1 2 3 4 5 मंथ्स हैं, ठीक है। बिल्कुल सही टाइम, 5 मंथ्स में आप पूरा सिलेबस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आपको चीज़ें नहीं छोड़नी पड़ेंगी, बहुत आराम से कर लोगे। जैसे ही ये मंथ्स कम होते जाएंगे, येस यू कैन प्रिपेयर, क्योंकि टॉपिक्स जो है इस एग्जाम में कम है। तो आप 15 डेज 1 मंथ, बट यहाँ पे प्रैक्टिस की गेम रह जाती है। जितना टाइम आप प्रैक्टिस को दे लोगे उतना ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो येस, आप लेट नहीं हुए हो, अभी से ड्रॉप के बारे में मत सोचो, इट इज़ टू अर्ली। पहले एग्जाम दे दो, रिजल्ट देख लो, फिर डिसाइड करना या ड्रॉप लेना या नहीं। अभी आप अपना 100% दो, यही मैं आपको कहूंगी। एंड इट इज़ नॉट लेट, यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। देखिए, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12 पे आपको ओवरऑल परसेंटेज 45% चाहिए अगर आप जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई से हैं। 40% एससी एसटी कैटेगरी हो तब। उसके बाद आप कौन कौन ये एग्जाम दे सकता है, बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होते हैं। अगर आपके 2024 में बोर्ड एग्जाम्स हैं 12th के, आप फिर भी दिसंबर में ये एग्जाम दे सकते हो। बहुत सारे बच्चों को लगता है हमारे बोर्ड का रोल नंबर नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। ये कुछ भी नहीं मांगेंगे, इनको पता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम देते हैं वो वही होते हैं जिनका अगले साल बोर्ड एग्जाम होता है। मतलब दिसंबर 2023 में एग्जाम दोगे, 2024 में आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे, राइट। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके 150 चाहिए होते हैं। 2 आवर्स होते हैं एग्जाम देने के लिए, 150 क्वेश्चंस और 1 मार्क ही। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें, इंग्लिश में से 28 to 32 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स में से 35 to 39, लीगल रीजनिंग में से 35 to 39, लॉजिकल में से 28 to 32, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स दैट इज योर मैथ्स प्लस डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन 13 to 17। ये नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमें प्लानिंग में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद डिटेल में सिलेबस डिस्कस करेंगे, सेक्शन वाइज नोट्स बना लेना मेरे साथ साथ। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश के अंदर हमारा सबसे पहली चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अपने आप को एक्सपर्ट बना लेते हैं तो आपका इस एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे स्टेप्स बताने वाली हूँ मैं आपको। देखिए, स्टेप 1 आपका क्या रहेगा, कवरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन,
कवरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, जैसे मेन थीम क्या है, टोन ऑफ द पैसेज क्या है, ठीक है, टाइटल क्या दे सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस अगर आप पेपर देखोगे क्लैट का, जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ऐसे ही अराउंड 10 to 15 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। ये टाइप्स आपको मेरी सिलेबस वाली वीडियो में मिल जाएंगी क्लैट की, वहाँ पे और क्लैरिटी है सिलेबस के बारे में, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हर रोज फॉर गुड 2 days एवरी 2 days के लिए हम 2 days एवरी 2 days मतलब 2 days हम ग्रांट करेंगे किसी भी वन टाइप के क्वेश्चन को। समझ रहे हो कि आज जो है मैं मेन थीम के बारे में ढूंढूंगी, ठीक है। अब ये कहाँ से, इसके लिए बुक्स कौन सी हैं, देखिए एक तो मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है अपनी वेबसाइट www.loggery.in, ठीक है। स्टडी मटेरियल में जाओगे वहाँ पे आपको www.loggery.in पर आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है ना। तो ये पीडीएफ में आप पढ़ोगे कि अच्छा ठीक है कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे अपनी रजिस्टर में, नोटबुक में, एंड फिर गूगल करोगे उसके बारे में और जितने भी ट्रिक्स मिल रहे हैं वो लिख लोगे, अपनी लिस्ट बना लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, फर्स्ट डे पे क्या किया, रिसर्च करी, ठीक है, इस मेन थीम के बारे में। सेकंड डे क्या करोगे, सेकंड डे आप क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे इन कोई भी 2 पैसेजेस 3 पैसेजेस उठा लिए, जीमैट वाली जो पीडीएफ की बुक है वो, या फिर पीवाईक्यूज खरीद लो, ठीक है। क्लैट के जो पीवाईक्यूज हैं अमेजोन पे बहुत कंपनीज के हैं, मैं लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो खरीद लीजिए। ट्राई करिए कि जिनके अंदर एक्सप्लेनेशन दी हुई है पीवाईक्यूज का वो खरीद ले तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए समझना, ठीक है। अब आप सॉल्व करिए, अगर पीडीएफ में से भी करते हैं कर सकते हैं, ढूंढ लीजिए कि मेन थीम वाला क्वेश्चन कहाँ पे है। देखिए आप मेन थीम वाला तो अटेम्प्ट करें, बाकी सारे भी अटेम्प्ट कर लें क्योंकि उसमें भी आपको पता चलेगा गलतियां करोगे। तो अब क्या करना है, आपने सारा जो एम्स एंड यू नो ट्रिक्स एंड टिप्स आपने पढ़े हैं वो लगाओगे। अब आपको क्या करना है प्रैक्टिस करते टाइम, ठीक है, आप चाहे 1 पैराग्राफ उठा के प्रैक्टिस करें, 2 करें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 1 पैराग्राफ मान लो प्रैक्टिस कर रहे हो। अब आपको एक तो एलिमिनेट करके, मतलब क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, क्रॉस आउट करके अराइव करना है आंसर पे। नंबर 2 आपको रीजनिंग देनी है कि मैंने जो एलिमिनेट किया वो क्यों किया, मैंने जो ऑप्शन चूज करी वो क्यों चूज करी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। मैं चाहती हूँ कि आपकी थिंकिंग जो है वो अलाइन हो, जिस तरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले जो है हमें सोचने पे मजबूर करना चाहते हैं, हमें सॉल्व करने के लिए एक टाइप की थिंकिंग बनानी पड़ेगी, तो वो कैसे आएगी, अगर मैं प्रैक्टिस करूंगी, ठीक है ना। तो ये आपको करना है। आप 3 days भी दे सकते हैं एक टॉपिक को, 4 भी दे सकते हैं, इस 4 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली जैसे ही सारे हो जाएंगे फिर आप प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। फिर आप हर रोज़ 3 to 4 पैसेजेस उठाओगे और प्रैक्टिस करोगे। बट यहाँ पे भी एक कैच है, स्टेप 1 हो गया, हमने रिसर्च कर ली, हमने थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी कर ली। अब मेरे सारे के सारे टॉपिक्स मैंने मतलब टाइप कवर कर लिए। अब स्टेप 2 में मैं क्या करूँगी, प्रैक्टिस। अब यहाँ पे प्रैक्टिस में भी जब मेरे सारे टाइप्स कवर हो गए, मैं चाहे 1 पैसेज ही सॉल्व करूँ दिन का, बट मुझे रीजनिंग पे फोकस करना है कि क्या मेरा रीजन जो है वो सही है, क्या जो मैं आंसर्स को रीजन दे रही हूँ वो सही है। मान लो रीजन गलत आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे गलतियां क्या करते हैं, वो गेस वर्क पे पहले गेम खेल लेते हैं, गेस वर्क के बेसिस पे आंसर सॉल्व करते रहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, और फिर उसके बाद जब टाइम आता है मॉक टेस्ट देने का तो वो कहते हैं हम 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं और हमारा स्कोर कभी अच्छा आ रहा है कभी गंदा आ रहा है। क्यों, क्योंकि उनको रीजनिंग के बेसिस पे नहीं सॉल्व करना आता। तो आप अभी से रीजनिंग के बेसिस पे करो, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका सही होता है तब भी रीजन चेक करो, गलत होता है तब भी रीजन चेक करो, पैराग्राफ पे वापस जाओ, क्यों गलत हुआ मेरा, मैंने क्यों, मतलब मैंने क्या सोच के आंसर किया। ये अगर आप करोगे फॉर गुड 20-30 days, और फिर उसके बाद आप स्टेप 3 पे आओगे स्पीड पे काम करने के लिए कि आप 5 to 6 पैसेजेस जो है 30 मिनट्स में सॉल्व कर पाओ। अगर पहले आप अपनी रीजनिंग पे काम करोगे और मतलब एक्यूरेसी पे काम करोगे, और जब आपका करेक्ट आंसर आने लगे, रीजनिंग सही आने लगे, तब आप जाओगे स्पीड पर, तो सही रहेगा। आप लोग क्या करते हो, सब कुछ साथ में करने की कोशिश करते हो, अंडरस्टैंडिंग भी, स्पीड भी, करेक्ट भी, और फिर कुछ भी नहीं हो पाता है, और फिर आप गेस वर्क पे गेम खेल के आते हो जो कि नेगेटिव मार्किंग है, मार्क्स कट हो जाते हैं और अच्छा स्कोर नहीं बन पाता है, राइट। तो पहले ही अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम करो, प्रैक्टिस सही बनाओ, अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन को सही रखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच था पीछे इंग्लिश में जो मैंने डिस्कस नहीं किया। फिगर्स ऑफ स्पीच आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाकर पढ़ सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की फिगर्स ऑफ स्पीच होती हैं। जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो जो फिगर्स ऑफ स्पीच आती रहेगी वो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो।
अब आते हैं लॉजिकल रीजनिंग। ये आपने आर्ग्यूमेंट्स, असम्पशंस, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन कवर करना है। इसकी जो बुक है अगेन पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ है www.loggery.in पर, आप उसके लिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है तो आप एम के पांडे के लिए भी जा सकते हैं। देखिए एम के पांडे ओनली एम के पांडे से नहीं हो पाएगा, आपको ये जो बुक मैंने स्टडी मटेरियल सेक्शन में शेयर करी हुई है www.loggery.in पर, इस पर जाना पड़ेगा, इससे आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ, एम के पांडे सिर्फ बेसिक्स आपको कुछ बता सकते हैं, अल्टीमेटली पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको सेम चीजें करनी है। ठीक है, जो भी मैंने स्टडी मटेरियल पे जब आप जाओगे, ये फ्री के अंदर अवेलेबल है पीडीएफ, तो वहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, वो टॉपिक्स आप पढ़ते रहो। ये जो सब्जेक्ट है ये नया है, बहुत सारे बच्चों ने कभी भी नहीं सुना होता है, इट्स ओके। इसके साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना अच्छा है, इसके साथ जितनी लड़ाई करोगे उतना बुरा है कि ये क्या है, क्या पूछ रहे हैं, प्रीमाइस क्या है ये नहीं समझ में आएगा। आप इसको एक्सेप्ट करो कि हाँ यार ये नया सब्जेक्ट है, मैं एक लैंग्वेज सीख रही हूँ, ठीक है, और टाइम लगेगा। आप अगर इसके साथ जितना हर रोज आपको नहीं समझ में आ रहा, बार बार पढ़ो, एक चैप्टर को 5 बार पढ़ो, ठीक है, लिख लिख के पढ़ो कि अच्छा प्रीमाइस ये है, ठीक है, आपको समझ में आएगा। यू हैव टू गिव टाइम टू द सब्जेक्ट। सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं, एक दिन पढ़ते हैं सुबह कहते हैं ये तो नहीं हो सकता, ये तो करना पड़ेगा। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के बाद इस लॉजिकल पे जाएंगे तो बहुत बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। इसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और स्टेप्स वही हैं कि पहले पढ़ो, अप्लाई करो, एक्यूरेसी पे काम करो, रीजनिंग जो है सही होनी चाहिए, और फिर उसके बाद स्पीड पे काम करोगे। अगर रीजनिंग एक बार सही होगी फिर तो स्पीड पे काम करने में कोई दिक्कत ही नहीं आती है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर लॉजिकल रीजनिंग। अब आप इसकी प्रैक्टिस जो है PYQ से कर सकते हो, ठीक है, एंड ऑल्सो आप GMAT क्लब के लिए भी जा सकते हो, विच इज़ अ गुड वेबसाइट, बट वो लास्ट के लिए, प्रैक्टिस वाले टाइम के लिए, पहले मत पहुंच जाना वहां पर। ठीक है, अब लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग भी कहते हैं, जैसे टॉपिक्स कौन कौन से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, दोबारा आ गया कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है जो आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प कर सकता है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखिए आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, इसके लिए जो बेस्ट बुक है वो है LA&LR बाय विली। ठीक है, तो LA&LR बाय विली में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, LA&LR बाय विली में आप खुद से पढ़ो इसको, ठीक है, और फिर धीरे धीरे पढ़ते रहो। यहाँ पे फोकस अंडरस्टैंडिंग है, लर्निंग नहीं है, क्योंकि वो बहुत क्लियरली कह रहे हैं नो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ रिक्वायर्ड, मतलब फोकस किस पे है, अंडरस्टैंडिंग पे है, नॉट लर्निंग। ठीक है, लर्निंग पे फोकस नहीं है आपका, नहीं फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो सब दे देंगे। थेफ्ट की डेफिनेशन वो दे देंगे, आपको बोलेंगे अच्छा इसको समझो और सॉल्व करो, तो थेफ्ट की डेफिनेशन याद कर लोगे तो क्या हो जाएगा। अगर थेफ्ट की डेफिनेशन समझ के जाओगे तो फायदा होगा, समझ रहे हो। उसके बाद लीगल करंट अफेयर्स, देखिए आपको हर रोज के जो अपने करंट अफेयर्स हैं वो समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स के बेसिस पे बहुत क्वेश्चंस बनाते हैं ये लोग। और उसके लिए मैं आपको कहूंगी कि आप एजुगिरी पे जाइए, जो एजुगिरी चैनल है मेरा यूट्यूब का चैनल है, यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स डिस्कस करती हूँ, द हिंदू का एनालिसिस की क्लास लेती हूँ हर रोज 6 PM पे। ये क्लास आप अटेंड करें तो यहाँ पर आपके लीगल करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएंगे, क्लैरिटी आ जाएगी। लीगल करंट अफेयर्स क्योंकि करंट अफेयर्स में भी आ जाते हैं तो वो आपको लर्न भी करने पड़ेंगे और समझने भी पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों सेक्शंस में आ जाते हैं, करंट अफेयर्स में भी आ जाते हैं और रीजनिंग के फॉर्म में यहाँ पर आपके लॉ वाले सेक्शन में भी आते हैं। अब यहाँ पे कैसे करना है, पहले हमने पढ़ा LA&LR बाय विली ली, उसको पढ़ा। रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने वीडियो भी करी हुई है लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, उसका लिंक दे दूंगी मैं। ठीक है, वो आप सॉल्व करो जो बुक में दिए हुए हैं। एक बार आपने पढ़ लिया, फिर उसके बाद आप PYQ सॉल्व करो। ठीक है, PYQ के क्वेश्चंस क्लैट और एलेट के सॉल्व करो। फिर थर्ड स्टेप के अंदर आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां से आप मॉक टेस्ट लो और जो नए टाइप के क्वेश्चंस हैं फैक्ट एंड प्रिंसिपल वाले वो सॉल्व करो। दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। ठीक है, अब आता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। बहुत बच्चे से डरते हैं, बहुत ही जरूरी है कि हम ये सॉल्व करके जाएं, क्योंकि जब ये इजी आता है तो हम बहुत इजीली इसको सॉल्व करके मार्क्स लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको नहीं ड्रॉप करना है। बहुत सारे बच्चे नहीं करके जाते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत लॉस हो जाता है। तो बेसिक मैथ्स पढ़ना है 30 डेज वंडर बाय एस चंद में से। ठीक है, और पहले बेसिक मैथ्स पढ़ना है 30 डेज वंडर बाय एस चंद में से। ठीक है, अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपका एक बैच बना दूंगी। ठीक है ना, क्योंकि हमारी क्लासेस के बैचेस चलते रहते हैं मैथ की क्लासेस के, तो कमेंट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन करनी है। डाटा इंटरप्रिटेशन में केसलेट्स, पैराग्राफ केसलेट्स भी करने हैं। ठीक है, आपको करना है पाई चार्ट, बार डायग्राम, बार ग्राफ, टेबुलर डायग्राम, लाइन ग्राफ, ये सारे। ऑलिव बोर्ड की बुक आती है वो आपको लेनी है, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर योर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। जीके,
देखिए, सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर्स में से आते हैं। कहाँ से आते हैं? करंट अफेयर्स में से आते हैं। स्टैटिक जीके मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी टाइप के, या फिर जिसको आप जनरल स्टडीज बोलते हो, वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्लैट के लिए। बहुत क्लियरली क्लैट ने बोला हुआ है कि भाई जो प्रेजेंट टॉपिक्स है उसकी बैकग्राउंड पढ़कर आ जाओ, उसमें से ही हम क्वेश्चंस पूछेंगे या फिर जो करंट चल रहा है उसमें से पूछेंगे। हमें हिस्ट्री ज्योग्राफी रट्टे वाला सीन नहीं चाहिए, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको रटना है तो आप रट लो, टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा जो आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब करंट अफेयर्स कैसे कवर करने हैं? देखिए, आपको द हिंदू पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लैट के अंदर द हिंदू ना सिर्फ करंट अफेयर्स के सेक्शन में हेल्प करता है, ये और भी बहुत सारे सेक्शंस में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल आपके जो आरसी है, ठीक है ना, वो यहीं से बनते हैं करंट अफेयर्स में से, ठीक है। उसके बाद आपका मैथ्स का पोर्शन जो 2023 का आया था वो भी करंट अफेयर्स में से बनाया था इन्होंने। लॉजिकल लीगल भी करंट अफेयर्स में से बनते हैं, क्योंकि आपका जो पैटर्न है एग्जाम का वो पैसेजेस टाइप का है, पैराग्राफ ही पैराग्राफ है, तो करंट अफेयर्स आपको हर जगह मिलेगा। और मेन चीज़ है वोकैबुलरी, ठीक है। आप वो कौन सी है, वर्ड पावर मेड इजी पढ़ने की कोशिश कर रहे होगे बहुत सारे, बट कोई फायदा नहीं होने वाला, ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत तो होगा। बट वोकैबुलरी अगर आप न्यूज़पेपर में से जब तक नहीं कवर करोगे तब तक क्लैट का एग्जाम क्लियर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। आपको न्यूज़पेपर बेस्ड वोकैबुलरी की लिस्ट बनानी पड़ेगी। कोई भी जो स्टैटिक लिस्ट बनी हुई है वो आपको नहीं हेल्प करेगी। जो रेगुलर न्यूज़ में वर्ड आ रहे हैं वो कवर करने पड़ेंगे। करंट अफेयर में द हिंदू खुद से पढ़ने की कोशिश कर सकते हो। अगर नहीं खुद से पढ़ा जा रहा है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं न्यूज़पेपर में जो आपको कवर करने हैं, ठीक है। नंबर 2, आपको उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन निकालनी है। नंबर 3, आपको उसमें से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ें याद करनी होती है। यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अगर आप लर्न करना चाहते हो तो आपको रिविजन करनी होगी, और रिविजन के लिए आपको नोट्स चाहिए होंगे। ये सारी चीज़ें आपको मैं करवा रही हूँ फॉर फ्री एजुगिरी यूट्यूब चैनल पे। 6 PM क्लास होती है। 6 PM फ्री नहीं हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गो हेड, सब्सक्राइब टू द चैनल्स के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत बच्चों को हेल्प मिली है करंट अफेयर्स में, स्पेशली बाय वॉचिंग दिस चैनल, ठीक है। उसके बाद अगर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे तो फुल चाहिए, मतलब मुझे तो बहुत अच्छे नंबर चाहिए, तो आप ये तो मैंडेटरी है ही है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे, द हिंदू मेरे साथ नहीं फॉलो करोगे, तो आपको मैगजीन भी समझ नहीं आएगी। गारंटी करके देख लो ये, मतलब आपको लगेगा यार ये तो ऐसी बोल रही है, मतलब ऐसे थोड़ी ना कि इसके बिना होगा ही नहीं। आप खुद जाके न्यूज़पेपर पढ़ के देखो, आप खुद जाके मैगजीन पढ़ कर देखो, ठीक है। क्योंकि ये मेरे मतलब ये बच्चों ने स्टार्ट करवाया एजुगिरी कि हमें तो भैया समझ नहीं आ रही, आप ही समझाओ, ठीक है। तो आप करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ सकते हो। देखिए, करंट अफेयर्स की मैगजीन में विजन आईएएस पढ़ सकते हो, बेस्ट है, या फिर दृष्टि आईएएस। विजन आईएएस मैं सजेस्ट करूंगी कि ये फ्री की मैगजीन आती है, ये पढ़ सकते हो, ठीक है। देखिए, ये मैंडेटरी है। 1, 2 आपकी मर्जी है, आपने करना है नहीं करना, तो 1 तो मिस नहीं करना है फॉर श्योर, मतलब द हिंदू मेरे साथ पढ़ना और उसके नोट्स बनाने मिस नहीं करने हैं। 2 आपकी मर्जी, आपने करना है करो, नहीं करना नहीं। उसके बाद न्यूज़ कब से कब तक कवर करनी है? जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023। बैकलॉग का क्या करें? मई से तो रेगुलर ज्वाइन कर लो, कल से, ठीक है। कल से या कभी भी, आप अगर आज का भी सेशन देखना चाहते हो तो देखो, ठीक है। अब जनवरी से अप्रैल का जो बैकलॉग है, पहले आप मेरे साथ 1 महीना एटलीस्ट मेरे साथ न्यूज़ कवर करो, ठीक है। मैं पुराना न्यूज़ भी साथ साथ कवर करवाती रहती हूँ। फिर आप मैगजीन उठा लेना विजन आईएएस और उसमें से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। नहीं तो मेरे आपको वो मिलेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के। मैं टेस्ट बनाती हूँ, जनवरी का बनाया हुआ है, जनवरी 2023 का, उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ₹200 में मिल रहा है विद एक्सप्लेनेशन, मतलब जो इंपॉर्टेंट है उसकी एक्सप्लेनेशन दी है मैंने, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा अगर वो खरीदना है वो। नहीं तो 1 मंथ के लिए क्लासेस लगाओ, साथ साथ क्लासेस लगाते रहना, और फिर विजन आईएएस उठा लेना जैन फेब मार्च अप्रैल की, और वो पढ़ना लग जाना, ठीक है। तो ऐसे आप अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज यू आर गोइंग टू कंप्लीट द मैगजीन? देखिए, मैगजीन जो है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करें। मैगजीन अगर आप पढ़ोगे, मतलब अगर आप 1 आवर भी हर रोज दे रहे हो मैगजीन को, तो 15-16 डेज मैक्सिमम लगते हैं, जिसके अंदर आप नोट्स भी बनाओगे साथ साथ, ठीक है। नोट्स कैसे बनाने, मैगजीन कैसे पढ़नी है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, बताया हुआ कि विजन आईएएस कैसे पढ़नी है। आप न्यूज़पेपर एनालिसिस के लिए 6 o'clock की क्लास नहीं लगा रहे हो तो आगे पीछे अपना टाइम फिक्स कर लो, कि या तो सुबह जल्दी स्कूल जाने से पहले अटेंड करके चल रहा हो, या स्कूल के आने के बाद पिछले दिन की अटेंड कर ली। फिक्स कर लो कि ये टाइम तो न्यूज़पेपर टाइम है, ठीक है। हाउ मच टाइम यू नीड टू गिव? देखिए, 2 स्लॉट्स बनाने हैं, ठीक है। हर रोज 1 to 1.5 आवर्स न्यूज़पेपर एनालिसिस, वो 1 आवर का ही होता है। मैं 1 आवर में कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करती हूँ। 2-3 मिनट ही ऊपर जाते हैं, या फिर 20 मिनट्स अगर एक्स्ट्रा लगते हैं तो वो कोई कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है उस पर काम कर रहे थे तो ज़्यादा लग जाता है, नहीं तो 1 आवर का होता है, ठीक है। 2 आवर्स आप दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ने को दो, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा सकते हो। संडेज को रिविजन के लिए एक्स्ट्रा टाइम दो, ठीक है। और अगर ज़्यादा टाइम आप दे सकते हो, ठीक है, मतलब एवरी डे में 5 आवर्स 4 आवर्स दे सकते हो तो खुशी से दो, ठीक है।
और उसके बाद संडे को आप ट्राई करो कि जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हो गए वो आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, बहुत सेक्शंस हो गए तो मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। मॉक टेस्ट देखिए बहुत जल्दी अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे तो मार्क्स से मत डरना कि अगर 15-20 मार्क्स आ रहे रोने लग जाओ, ये मार्क्स हैं जब तैयारी नहीं हुई है। ऑब्वियसली जब आप और तैयारी करोगे, मेरे स्टेप्स फॉलो करोगे तो मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप 3 आवर्स दो अपने अटेम्प्ट करने पे, रिविजन करने पे सैटरडे संडे को, और बाकी के 3 आवर्स आपका जो रेगुलर है न्यूज़पेपर एनालिसिस और ये सब कर सकते हो। ये वीकेंड्स का, सैटरडे संडे का बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब आपका शेड्यूल, मंथली शेड्यूल ये मैंने बना दिया है, ये आप फॉलो करने की पूरी पूरी कोशिश करिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर मैं चाहूँ, मुझे अक्टूबर में सिलेबस खत्म करना है तो मुझे मैथ्स, अगर मैं मैथ्स को 1 आवर एक्स्ट्रा दे सकता हूँ, अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो आप यही फॉलो कर सकते हैं, बट अगर आप टाइम साथ साथ मैथ्स किसी टाइम पे चला सकते हैं और वो जल्दी खत्म कर सकते हैं, तो आप सितंबर में ही सारा सिलेबस खत्म कर सकते हैं और अक्टूबर नवंबर में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, राइट। दिस इज वॉट यू कैन डू, दिस इज द सिलेबस। एंड कोई भी अगर डाउट है, कॉमेंट डाउन बिलो, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट डाउन बिलो, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। मिलेंगे एजुगिरी की क्लास में, कल जरूर जरूर आना या फिर आज का भी सेशन अटेंड करना और जरूर बताना कि आप ये वीडियो देखकर आए हो, मुझे बहुत खुशी होगी। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, टेक केयर।